आज की युवाओं को क्या मिलेगा। आज की युवा जो हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ने वाली युवा है चेतन चौहान की, अब उसे अंबेडकर की जरूरत क्यों। आज की युवा पीढ़ी तो हाफ गर्लफ्रेंड को पढ़ती है। आप बात करते हैं बोलगा से गंगा की, और इसी का नतीजा है कि आपके सभाओं में भीड़ नहीं आती। लेकिन भारत को अगर बेहतर भारत बनाना है हमको, तो अंबेडकर की भी जरूरत रहेगी ही। विजुअल में आप देख रहे होंगे जनवादी लेखक संघ की ओर से राहुल सांकृत्यायन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये जो फ्रेम में चेहरे देख रहे हैं, इसमें प्रभात खबर के साथ लंबी पत्रकारिता कर चुके श्रीनिवास जी हैं, हमारे गुरुदेव रहे हैं। डॉक्टर किरण हमारे साथ हैं, और इसके साथ है ब्रिजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। ये तमाम अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, दुनिया के मूल्य बदल रहे हैं और उसकी चुनौतियां बदल रही है, फिर हम अंबेडकर को याद ही क्यों करें, राहुल सांकृत्यायन को याद ही क्यों करें। उनकी आयार भरी जो जिंदगी रही है, उनकी घुमक्कड़ जिंदगी जो रही है, उससे आज की दुनिया को या आज की युवाओं को क्या मिलेगा। आज की युवा जो हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ने वाली युवा है चेतन चौहान की, अब उसे अंबेडकर की जरूरत क्यों। तो यही सवाल है। तो शुरुआत करते हैं श्रीनिवास जी। जैसे मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड, आज की युवा पीढ़ी तो हाफ गर्लफ्रेंड को पढ़ती है। आप बात करते हैं बोलगा से गंगा की, और इसी का नतीजा है कि आपके सभाओं में भीड़ नहीं आती। और इसीलिए मैं पूछता हूं, अंबेडकर को याद क्यों किया जाए। एक तो सुधार देता हूँ कि हाफ ने अब क्वार्टर गर्लफ्रेंड तक बात पहुंच गई होगी, उतना भी समय नहीं है लोगों के पास। तो ये जो भीड़ की कमी है, ये शर्मनाक है, दुखद है, और इसीलिए अंबेडकर की जरूरत है। अंबेडकर को याद करना एक तरह का कर्मकांड है। ये 14 अप्रैल है, याद कर लो। लेकिन आज वो लाल झंडा धारी पे याद कर रहे हैं। जब लाल झंडा का परचम था तब अंबेडकर याद नहीं आया, आज अंबेडकर याद आया जब लाल झंडा पर संकट मंडरा रहा है। तो लाल झंडा या पीला झंडा, लेकिन आज तो भगवा झंडा भी याद कर रहा है। हाँ। और सब अपने अपने कारणों से याद करते हैं, सबके अपने अपने अंबेडकर हैं। तो ये एक पाखंड का भी दिन है। बड़े बड़े लोग अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया होगा, उनको धन्यवाद दिया होगा, लेकिन जो उन्होंने कहा, जो किया और जो चाहते थे कि जिस दिशा में भारत और समाज जाए, उससे रत्ती भर जिनको परवाह नहीं है, वो अंबेडकर कर रहे हैं। अगर एक बार अंबेडकर को पलट लें तो उसमें उनको ऐसी चीजें दिखेंगी जैसे अंबेडकर ने मनुस्मृति के भी जला दिया किसी कारण, उनको लगा कि इसमें गलत है, तो अंबेडकर को भी जलाएंगे लोग। लेकिन जला सकते नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक जरूरत है। एक बड़ा सा वोट बैंक लगता है कि इनके पीछे खड़ा है, तो अंबेडकर उस कारण पॉलिटिकली तो प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन भारत को अगर बेहतर भारत बनाना है हमको, तो अंबेडकर की भी जरूरत रहेगी ही। या लोकतंत्र या समता या बंधुत्व, ये सब कहने की बात रह गई है। हम लोग उसको बैक गियर में जाने लगे, ऐसा हमको लग रहा है। अंबेडकर की आपको नहीं लगता कि आपके जो नैरेटिव है समाजवाद, सोशल जस्टिस, अब पुराने पड़ गए, नई फिलोसफी की जरूरत है। ब्रिजेंद्र जी, आपको लगता है समाजवाद, सोशल जस्टिस, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्य अब एक कचरे के ढेर पर रखे जाने वाले चीज है। अब तो दुनिया के दूसरे मूल्य हैं, और ये बदलते दूसरे मूल्य कौन से हैं आपके अनुसार। ये मूल्य जो चल रहा है बाजारवाद, ये मूल्य है। बाजारवाद मूल्य नहीं हो सकता। मूल्य वो है जो आपके जीवन और आपकी चेतना संवेदना को गाइड करता है, निर्देशित करता है। मूल्य वो है। बाजारवाद कभी मूल्य नहीं हो सकता। बाजारवाद माँ और बेटे के बीच के संबंध को निश्चित नहीं कर सकता है। अभी क्या हुआ है, पिछले लगभग 2 दशकों में व्यावसायिक जगत का चरित्र ये हुआ है। पहले क्या था, आवश्यकता के अनुसार सामान उत्पादित किए जाते थे। अब सामान उत्पादित करके
लोगों में उसकी आवश्यकता बनाई जा रही है, लोगों में एक नकली होड़ बनाई जा रही है। मेरे घर में 14 किलो का फ्रिज है। अब बनाया यह जा रहा है कि 25 किलो का नया फ्रिज आया है, तो उसके अनुसार स्टेटस सिंबल आपके और मेरे बीच की लड़ाई छेड़ दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि जिसके घर में बड़ा फ्रिज नहीं है, जिसके घर में बड़ी टीवी नहीं है, वह हीन व्यक्ति है। यह बाजार ने किया है, यह मनुष्य ने नहीं किया। इस बाजारवाद की मनुष्य की दुनिया वो- में मनुष्य को अंबेडकर उसकी को, जरूरत नहीं। बाजारवाद की दुनिया में इस अंबेडकर को याद क्यों करें? याद इसलिए करें आप कि आप, ताकि आपके भीतर का मनुष्य बचा रह सके। आपको लगता है कि आज के राजनीतिक माहौल में जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग आपके वोट की, आपकी संवेदना की, आपके सोच की तिजारत कर रहे हैं, ऐसे लोगों में कहीं भी संवेदना आपको दिखाई देती है? 10 लोगों की भीड़ किसी भी 2 लोगों को, अगर वो दूसरे समुदाय के हैं, तो नकली मुद्दों पर घसीट के, पीट कर जान से मार सकते हैं और मारने के बाद वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि साहब हमने अपने धर्म का काम किया है, किसी भी धर्म के हो। आपको लगता है कि यह मनुष्यता है? मैं अक्सर कहा करता हूं कि कविता या साहित्य मनुष्यता की मातृभाषा है। अगर नहीं है तो उस कविता, उस साहित्य की कोई जरूरत इस समाज को, इस देश को और मनुष्य को नहीं। अब हम आते हैं सीधे सीधे साहित्यकार के पास, डॉक्टर किरण जी। फिर से वही सवाल, आपको लगता है कि अंबेडकर की जरूरत है आज सोसाइटी को? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि हाँ, ज़रूरत है। और आज उनकी 135वीं जयंती है। हाँ, और इसलिए ये तो बहाना है। अंबेडकर को और राहुल संस्कृतायन को हम याद कर रहे हैं आज, लेकिन हमारी चर्चा का विषय आज क्या था? हमारी संवैधानिक जिम्मेवारियां और सांस्कृतिक परंपराएं। तो आज जो बदलते परिवेश में हमारे संविधान पे खतरा मंडराने लगा है, तो हम उस संविधान निर्माता को याद कर रहे हैं जिसने न्याय, समता और सम्मान की बात की, जिसने स्त्रियों की आज़ादी की बात की, जिसने दलितों, वंचितों के हितों की बात की, मानव अधिकारों की बात की। तो क्या उसे याद नहीं किया जाना चाहिए? जब हम अपने संवैधानिक जिम्मेवारियों को समझेंगे तो हम उन्हें याद करेंगे ही। ठीक उसी तरह से राहुल संस्कृतायन ने हमारी संस्कृति को जिस तरह से श्रेष्ठ बनाया, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें अवगत कराया और कितने सारे दरवाजे खोले, कि कितने उन्होंने ज्ञान की बातें बताई, तो क्या हम आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें हम याद इसलिए कर रहे हैं कि उनके आदर्शों को, उनके विचार मूल्यों को हम समझें, आत्मसात करें, तभी ये मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता बचेगी और वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अगर हमारा समाज बहुत अच्छा हो गया, जिसकी कल्पना हम हमेशा किया करते हैं, तो भी हम उन्हें नहीं भूलेंगे। इसलिए नहीं कि आगे उनसे मार्गदर्शन लेना है, बल्कि इसलिए याद करेंगे कि उन्होंने ही हमें ये मार्ग दिखाया। और आज अगर जो सपना है, मैं सपने और कल्पना की बात भी कर रही हूँ, तो उनके उस आदर्शों को हम नहीं भूल सकते हैं। तो आज भी वो रेलिवेंट हैं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनकी बातें, उनका संघर्ष, उनका जीवन, और आगे भी रहेगा। जब तक ये मानव सभ्यता रहेगी, वो हमारे मार्गदर्शक और हमारे प्रतीक बने रहेंगे। श्रीनिवास जी, थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहेंगे हम। मार्क्स ने एक सपना देखा, क्योंकि राहुल संकृतायन की बात हो रही है, वो एक क्लास को मूल आधार बना बैठे। हिंदुस्तान आते हैं तो उनकी टकराहट कास्ट से हो जाती है। और पिछले 100 वर्ष कहे, यहाँ के वामपंथी लोग क्लास और कास्ट में फंसे रह गए। अंबेडकर ने उस नस को पहचान लिया। आज नहीं लगता कि अंबेडकर ने जिस जख्म को पहचाना या जिस डायग्नोसिस खोजा, लाल झंडाधारी उसमें पीछे रह गए।
एक पहली बात, अलग बात मैं कह देता हूँ कि ये तारीख जो है एक विलक्षण संयोग की तारीख, कि भारत के दो विलक्षण पुत्रों का आज दिन है, जन्म का और मरण का। ये अद्भुत संयोग है कि इतने विद्वान, इतने कर्मठ लोगों का आज एक दिन है, तो ये मौका हम लोग को मिल गया। ये अंबेडकर और राहुल, अंबेडकर और कम्युनिस्टों में ये द्वंद्व तो है। कम्युनिज्म में ये कमी वो देखते थे कि कम्युनिस्टों ने चूंकि मार्क्स के चश्मे से देखा, रशियन थ्योरी से देखा, तो उनको यहाँ की जाति व्यवस्था उस तरह से नहीं समझ में आई। शायद बाद में एहसास हुआ हो कि ये आर्थिक समानता हो जाएगी, सब ठीक हो जाए, ये उनका मानना था, शायद अभी भी मानना है। अंबेडकर कहते थे कि नहीं, उससे होगा। जब तक ये जड़ता जो सांस्कृतिक धार्मिक अंधविश्वास इस पर चोट नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक ही क्लास का भी मजदूर अगर दो है, वो अलग अलग जाति का है, तो उसमें अंतर है। वो एक दूसरे से ऊंचा नीचा अपने को समझता है। अफसर बन गया, वो अलग अलग जाति का अफसर भी बन गया, ऊपर चला गया, लेकिन वो जाति उसके जो लेवल चिपका हुआ है वो नहीं मिटता। इसलिए जाति को उन्होंने चूंकि झेला था, उस जाति की प्रताड़ना को, तो वो भूल नहीं सके, उस पर उन्होंने चोट की। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से धर्म पर चोट की, उन्होंने हिंदू धर्म को गलत कहा, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ के वो बौद्ध बने। मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि धर्म अगर गलत है तो कोई धर्म गलत है, किसी दूसरे धर्म से उद्धार हमारा नहीं होगा। खैर, ये अम्बेडकर को का चिंतन था कि हमको इतना बड़ा समुदाय बिना धर्म के नहीं रह सकता। ये भी है कि हम कह देंगे नास्तिक हो जाओ, सब नास्तिक नहीं होगा, उसको कुछ मत्था टेकने के लिए चाहिए, तो उन्होंने किया, वहाँ मेरी असहमति है। लेकिन कम्युनिज्म की भी जो धारा है वो अप्रासंगिक नहीं हो सकती, क्योंकि वो समता की बात करता है, बराबरी की बात करता है। और कोई भी जो बेहतर समाज, बेहतर मनुष्य गढ़ने की बात करेगा, दो मनुष्यों के बीच में जन्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव हो, असमानता हो, ये नहीं मानेगा। तो वहाँ तक कम्युनिज्म तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में निश्चित रूप से कम्युनिस्टों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। कुछ उन्होंने बदला है। वो एक समय आरक्षण का विरोध करते थे, अब उनको समझ में आ गया कि आरक्षण। मैं इसी मुद्दे पर आता, एक कम्युनिस्ट लोग हमेशा हिस्ट्रिकल ब्लंडर की बात करते हैं। जब ज्योति बसु को पीएम नहीं बनाया तब कहे ऐतिहासिक भूल हो गई, अंबेडकर को सही वक्त पर याद नहीं किए तब कहे ऐतिहासिक भूल हो गई। ऐसी गलतियां पॉलिटिकल लोग करते हैं। सीपीआई ने तो इमरजेंसी का समर्थन किया था साहब, है ना? तो और ये सीपीएम से जुड़ा हुआ ये जलेस है, ये दोनों एक साथ है अभी। लेकिन एक समय तक वो हम लोग को फासिस्ट कहते थे जब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, बाद में एहसास हुआ। तो देखिए, धीरे धीरे बदलाव होता है, माना जाए कि कुछ पॉजिटिव। एक सवाल किरण जी मैं आपसे चाहूंगा, अंबेडकर किसके? इसलिए कि देश की जो बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो अंबेडकर के लिए तो जो मैंने किया ये वामपंथियों ने, समाजवादियों ने किया ही नहीं। सबसे बड़ी मूर्तियां हम लगा रहे हैं, तो क्या मूर्तियां लगाना ही अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है? सवाल ही नहीं उठता है। अंबेडकर मूर्तिवाद के खिलाफ ही थे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उनको जाना है, उन्होंने कभी भी मूर्तिवाद की मान्यता को अहमियत नहीं दी है। तो ये जो मूर्तिवाद आजकल चल रहा है, उसकी स्थापना और ये सब, वो सब केवल ढकोसले हैं। उससे कोई भी जीवन मूल्य नहीं सीखता है आदमी। दर्शन सीखना है तो इनके साहित्य से, इनके वक्तव्य से आप सीखिए, और तभी आप कुछ आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। मानव जीवन की खुशहाली इनके आदर्शों में है। हम आज अगर इकट्ठे होते हैं, हम अगर अंबेडकर हो या राहुल संस्कृतायन की बात करते हैं, तो उन्होंने जो जीवन के आदर्श दिए, उनसे मार्गदर्शन ले हम, और हम आगे बढ़े, इसकी बात हम करते हैं। श्रीनिवास जी, आपको सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कौन नजर आता है? ये जो पीएम मोदी एक बड़ा चेहरा बन के आते हैं, दूसरी तरफ कहे कि ये जो जिनकी जमीन मायावती है, मायावती है, हाँ, जिनकी जमीन पे अब कुछ नहीं है, जिनकी सभाओं में भीड़ नहीं लगती, ऐसे हाशिए पे खड़े लोग और हाशिए पे खड़े पार्टी। अंबेडकर को भी लोग अपने अपने तरीके से बेच रहे हैं, कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अंबेडकर का सम्मान करने वाले वो हैं। लेकिन सबका नजरिया, और जब आप
सत्ता की राजनीति में जाते हैं तो वो उसका अंदाज बदल जाता है। अब मायावती तो पता नहीं कहाँ है या क्या कर रही है और किस तरह की राजनीति कर रही है, समझ में नहीं आता। लेकिन वो कांशीराम के प्रयोगों के कारण एक जनाधार उनका एक बड़े हिस्से में है, जिनको लगता है कि बहन जी हमारी हैं और अम्बेडकर की करीबी है। लेकिन मैं जब मुंबई गया था, इनका जो जहाँ इनका ये हुआ था, कौन जगह है वहाँ हाँ, वो जगह वहाँ जो दलित कार्यकर्ता थे उसके रख रखाव में, वो चिढ़ते थे मायावती से, कभी आती नहीं है, बम्बई आती है तभी नहीं आती, उसको क्या मतलब है इससे। तो अम्बेडकर उनके लिए भी सिर्फ मौके पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कहा कि मोदी अम्बेडकर रियल आइकन किसके हैं, ममता बहन मायावती का या एक राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता के नहीं है। अम्बेडकर एक मूल्य है। अम्बेडकर आज के समय में कोई व्यक्ति नहीं है। और कोई अगर अम्बेडकरवादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसकी थाती हो गई वो और दूसरे लोग अम्बेडकर के आदर्शों को नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आज अगर बात करते हैं तो केवल अम्बेडकर के आदर्शों के, उनके जीवन मूल्यों की बात करते हैं। और उन्होंने जो कुछ गढ़ा, जो संघर्ष जिया और मानव सभ्यता को उस संघर्ष से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, राहुल संस्कृता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता की जागीर कभी नहीं हो सकते हैं। आज के संदर्भ में देखें, राहुल सांकृत्यायन और अंबेडकर दोनों वैज्ञानिक मूल्यों की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा आदर्श, एक बहुत बड़ा लक्ष्य करते हैं, घोषित करते हैं। क्या समाज और आज का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है? कह सकते हैं कि बहुत निराशाजनक स्थिति है, लेकिन चूंकि हम लोग आशावादी हैं, इसलिए ये एक कहते हैं ना कि रात कितनी भी अंधेरी हो सुबह तो होगा ही, तो ये मान के चलते और हम बैठ नहीं जाएंगे कि कुछ नहीं होने वाला है इसलिए घर में बैठो, भले ही ऑडियंस सुनना आपको बंद कर दे, कुछ नहीं, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे और उसके लिए झेलेंगे। पहले भी झेला है, कांग्रेस राज में भी झेला है, आज भी झेलेंगे, शायद आगे भी कभी झेलना पड़ेगा। तो वो तो चलता रहेगा। जिनको सत्ता प्रतिष्ठान या मुख्य धारा के विरुद्ध खड़ा होना है, उसको रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो रिस्क लेना पड़ेगा और लेते रहेंगे। हमने जैसे, हम अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं, कम हैं लेकिन तब भी बहुत हैं। तो एक थे हमारे साथ श्रीनिवास जी, डॉक्टर किरण और दूसरे तमाम लोग। एक बात जो कॉमन निकलती है इन लोग के बीच में कि अंबेडकर, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन को याद करना, उनके सपनों को धरातल पर उतारना एक चुनौती है और संघर्ष आज भी जारी है। हालांकि हकीकत यह भी है कि अंबेडकर को याद करने वाले, राहुल सांकृत्यायन को याद करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन कम रही है और ये घटती हुई संख्या और बढ़ता हुआ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच श्रीनिवास जी जैसे और तमाम लोग हैं जो कहते हैं हार नहीं मानूंगा, रार में ठानूंगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें